Good morning, student. I will start to lesson number 1, light from physics. फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, उसमें लेसन नंबर फर्स्ट लाइट प्रकाश आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का एक प्रश्न है कि प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज लाइट? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो वहाँ किसी वस्तु को क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। जब कोई भी प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, मान लें कि यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसे खड़ा है और कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऐसे, इसमें प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश इसमें पड़ने के बाद उसका परावर्तन होता है। परावर्तन होने के बाद हमारे नेत्र के रेटिना पर उसका नेत्र के लेंस से होते हुए रेटिना में उसका प्रतिबिंब बनता है और हम लोग उसको देख सकते हैं। क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, हम वस्तु नहीं देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है क्या प्रकाश में हर वस्तु देख सकते हैं हम? नहीं, यह संभव नहीं है। यदि प्रकाश में हम कोई ग्लास पारदर्शी शीशा रखें तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि जब प्रकाश उस शीशे में पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, बल्कि प्रकाश उसके आर पार निकल जाती है और हमें वस्तु दिखाई नहीं दे सकती है। यहाँ तक बहुत से ऐसे ठोस पदार्थ भी है हमारे अंतरिक्ष में जो हमें नहीं दिखाई देता है। कारण है कि अगर प्रकाश किसी सतह पे पड़े, किसी पिंड पे पड़े, अगर उसका परावर्तन न हो, मतलब वह पिंड प्रकाश को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, तभी भी हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ओके, मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। अदृश्य होते हुए वो देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। प्रकाश न हो तो प्रकाश की उपस्थिति में हम कुछ भी चीज नहीं देख सकते हैं। अब है प्रकाश के स्रोत। इट मीन्स प्रकाश किस किस स्रोत से हमको मिलती है। प्रकाश प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, लाइट है। लाइट मीन्स आप तो बल्ब भी ले सकते हो, मोमबत्ती है, तरह तरह के सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज के आधार पे प्रकाश के स्रोत को दो भागों में हम बांटे हैं। पहला है दीप्त प्रकाश सोर्स, ल्यूमिनस सोर्सेज, दूसरा है अदीप्त प्रकाश सोर्स, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। दीप्त प्रकाश स्रोत के मतलब वो होता है वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक हो, जिसे प्रकाश अपने आप निकल रही हो, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। आपको पता है कि प्रकाश किससे निकलती है? सूर्य है, तारे हैं और क्या है? बल्ब है। क्या चंद्रमा भी दीप्त प्रकाश स्रोत है? चंद्रमा से भी प्रकाश निकलती है, आप तो रात में देखते ही होंगे। बोलो, चंद्रमा क्या दीप्त है? चंद्रमा से प्रकाश निकलती है? नहीं, चंद्रमा स्वयं से प्रकाशित नहीं होता है। उसमें जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी चंद्रमा से प्रकाशनी मिलती है, इसलिए चंद्रमा क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत से हमें प्रकाश नहीं मिलती है। वो दीप्त प्रकाश स्रोत जब उस पर पड़ती है, उसके बाद जब प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चंद्रमा है और आपको बताओ कौन सा है? दर्पण है। दर्पण में अगर प्रकाश डालें तो हमें प्रकाश मिलेगा, इसलिए क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। राइट, हम लोग दो चीजें पढ़ रहे हैं। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट एंड सोर्सेज ऑफ लाइट। अगला जो हम अध्ययन करेंगे, दोनों के बारे में वीडियो आपको दिखाते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है देखें, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे आप लोग। लास्ट में हम कुछ प्रश्न आपको देंगे, प्रश्न आप लोग जरूर ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? देखेंगे प्रकाश किसे कहते हैं? किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होते, लेकिन प्रकाशशील कमरे में हम चारों ओर सब कुछ देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि हम प्रकाश कहां से प्राप्त करते हैं? दिन के समय में सूर्य प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। रात के लिए व्यक्ति ने प्रकाश के अनेक स्रोतों का आविष्कार किया है, जैसे विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, तेल लैंप तथा और भी कई।
आइए अब हम प्रकाश को विस्तार से समझते हैं। स्रोत से प्रकाश सभी संभव दिशाओं में बाहर फैल जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम हमारे चारों ओर की वस्तुएं कैसे देख सकते हैं? जब प्रकाश के स्रोत से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह प्रकाश विद्युत बल्ब की स्थिति में या फिर जलती हुई लकड़ी से उत्सर्जित प्रकाश हो सकता है। यह टेबल पर रखी हुई वस्तु जैसे पुस्तक से परावर्तित प्रकाश भी हो सकता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश कभी भी वस्तु के चारों ओर वक्रीय रूप में संचलन नहीं कर सकता। प्रकाश माध्यम या निर्वात में सीधी रेखा के अनुदिश संचलन करता है। प्रकाश का पथ केवल तभी परिवर्तित होता है जब उसके पथ में या तो कोई वस्तु रखी हो या माध्यम परिवर्तित हो गया हो। हम इसे प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के रूप में जानते हैं। जब आप अंधेरे में टॉर्च को ऑन करते हैं तो प्रकाश सीधा बाहर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा सिनेमा प्रोजेक्टर से प्रकाश पर्दे पर सीधे पथ के अनुदिश संचरण करता है। ये प्रेक्षण दर्शाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में संचरण करता है। आगे प्रकाश के सरल रेखीय संचरण को क्रियाविधियों के माध्यम से जानने की कोशिश करें। टेबल पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। इसे लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई की रबर की नली के माध्यम से देखें। आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यदि हम नली को सीधी रखते हैं तो हम जलती हुई मोमबत्ती को देखने में सक्षम होते हैं। यदि हम नली को मोड़ते हैं तो क्या होता है? क्या आप मोमबत्ती को देख पाएंगे? नहीं, अब हम मोमबत्ती को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश नली के माध्यम से प्रवाहित पानी की तरह मुड़ी हुई नली के अनुदिश नहीं गुजर सकता। आइए एक और क्रियाविधि करें। कार्डबोर्ड के 3 आयताकार टुकड़े लें। इनमें समान स्तर पर सूक्ष्म छिद्र बनाएं। इनको लकड़ी के आधार का उपयोग करके टेबल पर सीधा खड़ा करें। टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती को इस तरह से रखें कि इसकी लौ छिद्र के स्तर पर रहे। कार्डबोर्ड को इस तरह से समायोजित करें कि मोमबत्ती की लौ इन छिद्रों के माध्यम से देखी जा सके। यह दर्शाता है कि लौ केवल तभी देखी जा सकती है जब छिद्र ठीक सीधी रेखा में होते हैं। यदि एक भी कार्डबोर्ड की स्थिति को परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा? यदि किसी भी कार्डबोर्ड की स्थिति को परिवर्तित किया जाए तो हम मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाएंगे। कार्डबोर्ड को पुनः अपनी मूल स्थिति में रखने पर मोमबत्ती की लौ देखी जा सकती है। प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण करने का यह गुण प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के रूप में जाना जाता है। ओके, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में होता है, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये परीक्षा में आते हैं सब। सबसे पहला पॉइंट में लिखेंगे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। इसके लिए क्या करेंगे कि आप 2 ऐसे कागज ले लें, 3 ले लें, अच्छा रहेगा। अगर 2 हाथ है तो 2 ही ले सकते हैं। दोनों में ऐसे छिद्र आप लोग कर दें और दोनों छिद्र को ऐसे एक सामने करते हुए आप लोग बल्ब को देखें। ठीक है, बल्ब इसे दिखाई देगा। देखिए बल्ब दिखाई दे रहा है। अब एक कागज को आप थोड़ा सा इधर या इधर करेंगे तो बल्ब जो लाइट है हमारे आंख तक नहीं पहुंचेगी। तो भाई क्या कारण है इसका? कारण एक प्रकाश यहाँ यदि दोनों जब छिद्र एक सीधी रेखा में थी तो प्रकाश हमारे आंख तक पहुंचती थी। जब ये डिस्टर्ब हो गया, मतलब इस सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में नहीं रह गया तो प्रकाश नहीं पहुंची। इसके मतलब ये कि जो हम लोग चलते, मान लीजिए हम कहेंगे रूम से आप जाओ बाहर, तो आप सीधे निकल कर घूम गए, मतलब सीधे रेखा में नहीं चले। लेकिन वही कहे कि प्रकाश
जहाँ आप जाए आपके पीछे पीछे जाए नहीं जा पाएगा, क्योंकि रूम के बाहर दरवाजे तक तो जा सकता है, इसके बाहर प्रकाश नहीं जा सकता है। सेकेंड जो पॉइंट है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या है सेकेंड पॉइंट? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बता सकते हैं? वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है, प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी होकर जा सकती है। क्या है थर्ड पॉइंट? माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी जा सकती है। हाँ, यह निर्वात में भी चल सकती है। इसका प्रूफ सबसे अच्छा है, जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी के वायुमंडल में घुसने से पहले वह निर्वात से ही होकर आता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। इसके मतलब पानी में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा, हवा में अलग होगा, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान देंगे आप, बहुत से पुस्तक में यहाँ 5 लिखा होता है। अगर 5 लिखा होगा तो यहाँ किलोमीटर हो जाता है। यहीं पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ पे 5 क्यों है, 8 क्यों नहीं है। अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ किलोमीटर होगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ मीटर होगा। राइट। अगला पॉइंट है 5वां, प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव, मतलब इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ठीक है। प्रकाश का एक सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये भी है कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन करती है, जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब ये होता है कि किसी सतह पर प्रकाश पड़े तो वह परावर्तित हो जाए। जैसे कि आप लोग अगर धूप में ऐसे समतल मिरर, मतलब जो जिस शीशे में आप लोग अपना चेहरा देखते हैं उसको धूप में ऐसे लेकर करेंगे तो अपोजिट साइड में वो प्रकाश चला जाता है कि चेहरे पे, इसी को परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग काम नहीं करेंगे। और अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी माध्यम में घुसे तो उसी माध्यम में वो दूसरे माध्यम में निकल जाए। इसका अलग है, बाद में हम लोग वीडियो में बता देंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि दृश्य प्रकाश की तरंग है, वेवलेंथ जो होता है 4000 इलेक्ट्रॉन से 8000 इलेक्ट्रॉन तक होता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित माध्यम। प्रकाशित माध्यम, प्रकाशित माध्यम ऑप्टिकल मीडियम होता क्या है? मतलब प्रकाश किस किस माध्यमों से गुजरता है, इसे हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशित माध्यम 3 होते हैं। पारदर्शक, इसको ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं। पारदर्शक मतलब जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक कहते हैं। आर पार निकल जाए मतलब प्रकाश अगर निकलेगा तो हम लोग देखेंगे, ये नहीं सोचेंगे प्रकाश निकल जा रहा है और हम लोग नहीं देख रहे हैं। जिस माध्यम से प्रकाश बाहर निकल जाए उसे ट्रांसपेरेंट अथवा पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे प्लेन ग्लास, मतलब शीशा है। ठीक है। दूसरा है पारभासक माध्यम। इस माध्यम में प्रकाश बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि किससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलता है? हाँ, जो मान के पेपर है, हम तेल लगा दें, तेल लगाएंगे तो प्रकाश थोड़ा थोड़ा निकलेगा। देखिए हमारे खिड़की में जो यहाँ ग्लास लगा है वो पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, इससे बाहर आप लोग देख सकते हैं। बहुत से घरों में शीशा लगा होता है, इससे हम बाहर नहीं देख सकते हैं, बाहर का आदमी अंदर देख सकता है। तीसरा जो माध्यम होता है अपारदर्शक। अपारदर्शक से प्रकाश बिल्कुल ही बाहर नहीं जा सकता है, इसे हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे कि काठ है, दीवार है, ये सब अपारदर्शक माध्यम होता है।
ठीक है। तो माध्यम में हम क्या बताए, तीन माध्यम में, प्रकाशित माध्यम में ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। पारदर्शक में प्रकाश आर पार जा सकता है, पारभाषक में प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, और पारभाषक में प्रकाश बहुत कम आर पार जाता है, पूरी तरह से नहीं जा पाता है, आंशिक रूप में जाता है। और अपारदर्शक में प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं जा सकता है। ओके, नाउ यू स्टार्ट लाइट रेज। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो एक सरल रेखा में गति करता है, मतलब सरल रेखा में चलता है। तो सिंगल ऐसे जो प्रकाश का जो किरण होगा उसको प्रकाश किरण कहते हैं, किरण। और यही कई किरण एक साथ मिल जाए, मान लीजिए एक किरण है, इसको हम किरण कहेंगे, लेकिन यही ऐसे कई किरण एक साथ मिल जाए, इसको हम पुंज कहेंगे, प्रकाश पुंज। इसको किरण कहेंगे, इसको पुंज कहेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, मैथ में आप लोग पढ़ते हैं अगर दोनों तरफ ऐसे हो जाए इसको क्या कहेंगे, लाइन कहते हैं। अगर दोनों तरफ हो जाए तो लाइन कहते हैं, एक तरफ हो तो उसको किरण कहते हैं, बीच में ऐसे हो जाए तो रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किरण, जब एक तरफ से ऐसे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकृति के आधार पर प्रकाश किरण को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जिसका भाग है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्ज होना, एक बिंदु पर आकर ऐसे मिलना। जब कई प्रकाश किरण, कई मतलब बहुत हो सकते हैं, सैकड़ों अरबों की संख्या में हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज हो सकता है। ये नहीं सोचेंगे कि सर प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कैसे गिनेंगे कि 4 है कि 5 है। क्लास में आप लोग श्योर 2-4 लोग पूछेंगे जब कैसे काउंट करेंगे दिखाई नहीं देता है, तो ये प्रश्न हम लोग भी पूछे हैं अपने क्लास में, आप लोगों की बात नहीं है। हर बच्चा ऐसे शरारत के लिए पूछता रहता है, भाई हमको तो प्रकाश में कोई किरण दिखाई नहीं दे रहा, पूरा प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब रोड पर आप लोग चलेंगे 4 बालक दिखाई दे सकता है, 4 बालक दिखाई जा रहा है, लेकिन प्रकाश किरण नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रकाश, एक प्रकाश किरण आपके घर में घुसा है, 4 घुसा है, 5 घुसा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये ग्रुप कई प्रकाश किरण के समूह को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो अगर कई प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिले इसे हम कन्वर्ज बीम ऑफ लाइट कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके लिए आप लोग उत्तल लेंस धूप में रखेंगे तो देखेंगे कि एक बिंदु पर उसका प्रकाश मिलता है। शायद उत्तल लेंस आप लोग नहीं देखे होंगे। सबसे अच्छा है अपने दादाजी का चश्मा लीजिए जो मोटा उससे बड़ा दिखाई देता हो। दादा अथवा दादी के चश्मा आप लोग देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अच्छा तो अगर बड़ा दिखाई देता हो तो उत्तल लेंस है, छोटा दिखाई देता हो तो अवतल लेंस है। तो आपको कौन सा लेना है? उत्तर लेंस। हाँ, उत्तल लेंस, जिसमें बड़ा दिखाई देता है। वो चश्मा ऐसे निकाल लीजिए और धूप में ऐसे रखेंगे, थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो देखेंगे प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता है। कहाँ मिलता है? एक बिंदु पर आकर मिलता है। तो जिस बिंदु, उस प्रकाश बीम को, मतलब प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण किसी बिंदु से फैलते हुए ऐसे प्रतीत होती है, ऐसे फैलते हुए प्रतीत होती है। हम जैसा कभी बोले हैं कि आप लोग अपने दादाजी का चश्मा लेंगे
उसमें देखेंगे या तो अक्षर छोटा दिखाई देगा अथवा बड़ा दिखाई देगा। अगर अक्षर बड़ा दिखाई देगा तो आपको ऐसे मिलेगा, अक्षर छोटा दिखाई देगा तो उस चश्मे को ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वह प्रकाश फैलता हुआ प्रतीत होगा। इसको क्या कहते हैं, अपसारी किरण। और आपको एक डेरे टेंगरे नहीं मिलेगा तो आपके घर में टार्च होगा, टार्च को आगे जो खोलने वाला होता है धीरे धीरे लूज करते हैं तो देखते हैं कैसे प्रकाश फैल जाता है। ये रोड पे जो लाइट लगा होता है, जो पहले लगा रहता है सोडियम लाइट, उसका प्रकाश रोड पे चारों तरफ फैल जाता है। फैलने का मतलब क्या है, अपसारी है। इस एक बिंदु से देखिए फैलते हुए प्रतीत हो रही है, ठीक ना, जिसको क्या कहेंगे, अपसारी। बहुत सी प्रकाश किरण पुंज ऐसे होते हैं जो ना फैलते हैं ना एक बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और एक दूसरे के समांतर ऐसे चलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। राइट। अब आप लोगों का एक सेक्शन समाप्त हो गया, इसमें कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप लोग खुद को जवाब दीजिएगा। इसका इस प्रश्न को हम अपलोड कर देंगे आपके ग्रुप में, आंसर लिखकर हमको आप लोग दिखाएंगे। पहला प्रश्न है, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत अभी हम बताए थे, दीप्त को हम डाल देंगे ग्रुप में, पूरा प्रश्न ही अपलोड कर देंगे आज ही। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अभी बताया था, जिस प्रकाश स्रोत से वस्तु में जिस प्रकाश स्रोत से प्रकाश अपने आप निकलती है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण देकर समझाइए, जैसे सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा नहीं कहेंगे, यही आप लोग कंफ्यूज करते हैं। सेकेंड आपका प्रश्न, चंद्रमा एक प्रदीप्त है या दीप्त प्रकाश स्रोत है। अब प्रदीप्त अथवा अदीप्त है तो क्यों है, तो चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं अपनी प्रकाश नहीं होता, वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ओके। तीसरा प्रश्न है आपके, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। चौथा प्रश्न है आपके, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। लिखवाए थे ना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, जिस माध्यम में प्रकाश नहीं गुजरता है तथा जिस माध्यम में प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं। बता सकते हैं, जिस माध्यम में प्रकाश नहीं गुजरता उसको क्या कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश नहीं गुजरता उसको क्या कहते हैं, बोलिए। अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश गुजरता है उसको क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। राइट। अब अगला प्रश्न आपको, कौन प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल जाती है, ये तो आप लोग बता ही लोगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा इसमें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है एक दूसरे के समांतर होते, इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। राइट। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया बता दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें मनन करेंगे। प्रकाश के परावर्तन मतलब क्या होता है, किसी भी, इतना आप लोग कर लेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है जब भी प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है, ऐसे माने ये चिकना सतह है। चिकना सतह इसलिए कहा जाता है, सतह चिकना न हो सकता है तो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले। इस पे ऐसे प्रकाश पड़ेगा इस तरह से,
तो पुनः वह दूसरे मार्ग में वापस ऐसे निकल जाता है, परावर्तित हो जाता है। ये बताया था ना, प्रकाश किसी माध्यम में पड़ता है तो उसी माध्यम में पुनः लौट जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखो, एक ही तल, एक ही बिंदु ए है। दूसरा जो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, इसको परावर्तित, आपतित मतलब आने वाला होता है। देखिए, आ रहा है, इसको हम आपतित किरण बोलेंगे। ये जा रहा है, जिसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम अभिलंब बोलते हैं। ये तीनों एक ही तल में है। जो आ रहा है इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है? बराबर होते हैं। देख लें वीडियो में एक प्रकाश का परावर्तन। हम सभी खरगोश और शेर की कहानी जानते हैं, जिसमें खरगोश यह कहकर शेर को मूर्ख बना देता है कि कुएं में एक और शेर है और यह जंगल का राजा बनना चाहता है। यह सुनने के बाद शेर खरगोश के साथ कुएं तक जाता है। जैसे ही शेर कुएं के अंदर देखता है तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह समझता है कि दूसरा शेर कुएं में है। वह शेर को मारने के लिए कुएं में छलांग लगा देता है और इस तरह मर जाता है। क्या कुएं में वास्तव में कोई शेर था? नहीं, कुएं में कोई शेर नहीं था, बल्कि शेर को कुएं में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया और उसे लगा कि वह दूसरा शेर है। चलिए हम परावर्तन के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करें। हम यह जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। जब एक पॉलिश और चमकदार सतह प्रकाश के रास्ते में आती है तो प्रकाश अपना पथ परिवर्तित कर लेता है और उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। प्रकाश के पुराने माध्यम में लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। यहाँ लड़की दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर तंबा करती है। यह लड़की स्वयं ही वस्तु का कार्य करती है, जबकि दूसरी लड़की जो दर्पण के पीछे दिखती है वह लड़की का प्रतिबिंब है। दर्पण की पॉलिश सतह परावर्तित सतह का कार्य करती है। चलिए समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का अध्ययन करें। समतल दर्पण एक चिकना पॉलिश किया हुआ सतह होता है जिस पर टकराने से प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। शतरंज के बोर्ड के एक सिरे पर समतल दर्पण फिक्स करते हैं। इस उदाहरण में बना हुआ प्रतिबिंब सीधा है, समांतर और उल्टा होता है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है। बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बिल्कुल समान होता है। अब हम शतरंज के बोर्ड पर घोड़े को खिसकाते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति का परीक्षण करते हैं। हम पाते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब समान दूरी तय करता है। हम इसे प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य वर्गों की संख्या और प्रतिबिंब और दर्पण के
मध्यम वर्गों की संख्या को गिनकर बता सकते हैं। आइए अब हम इस प्रयोग में दो पर्दों का प्रयोग करते हैं, एक वस्तु के पीछे और दूसरा समतल दर्पण के पीछे। समतल दर्पण के उदाहरण में हम प्रतिबिंब को स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा सीधा, काल्पनिक और समांतर उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। साथ ही प्रतिबिंब और वस्तु का आकार और उनकी दर्पण से दूरी समान होती है। ओके, तो आप लोग यहाँ तक आप असाइनमेंट करेंगे, होमवर्क करेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।